भालू भैया, पानी आपको बहा देगा, थोड़ा पीछे हट जाइए। पीछे हटने का मतलब तुम सबको मौत के हवाले करना होगा। सब लोग एक एक करके नीचे झुको। हवा ऊपर खतरनाक है। कोबा भालू की ओर बहाव तुम्हें कब धकेलेगा? मैंने कहा था ना, मैं हूँ। गरुड़ और चीले ऊपर से खींच रही थी। बारिश थपेड़ों की तरह गिर रही थी, लेकिन अब झरने के सामने एक जीवित दीवार खड़ी थी। कोबा भालू, उसकी सांसें भारी, उसकी आंखें आग जैसी और उसकी पकड़ पत्थर जैसी। जल्दी आओ, तेरी पीठ पर चढ़ो एक एक करते नीचे। मीठी मैना ने सबसे पहले साहस किया। मैं जाऊंगी, कट्टू मेरे पीछे आना। कट्टू, गिन्नी, गुड्डू, मिट्टू सब एक एक करके नीचे उतरने लगे और गरुड़ ने हवा में संभालते हुए धीरे धीरे कोबा भालू की ओर धकेलने लगा। बहाव अभी भी पागल था, पर पहली बार उम्मीद भी जिंदा थी। झरना सिर्फ कुछ कदम दूर था। पानी जानवर नहीं, एक भूखे दानव की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन उस दानव के सामने एक अकेला योद्धा खड़ा था, कोबा भालू। कोबा अपने फौलादी शरीर को पानी में और आगे धंसा चुका था। बहाव उसकी कमर को पार कर सीने तक आने लगा था, लेकिन उसके कदम टस से मस नहीं हो रहे थे। गिन्नी चिल्लाती है, भालू भैया, पानी आपको बहा देगा, थोड़ा पीछे हट जाइए। कोबा दहाड़ता है। पीछे हटने का मतलब तुम सबको मौत के हवाले करना होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ो। गरुड़ गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और जोर से चीखा। सब लोग एक एक करके नीचे झुको। हवा ऊपर खतरनाक है। कोबा भालू की ओर बहाव तुम्हें कब धकेलेगा? आओ, उसकी पीठ पर चढ़ो। मीठी मैना ने कट्टू को सीने से लगाया और पानी की फिसलन के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ी। कट्टू डरा हुआ, माँ, मैं गिर रहा हूँ, पानी मेरे पंख को खींच रहा है। तभी मीठी मैना बोली, बेटा, बस मेरी गर्दन को पकड़कर आंखें बंद रखो, हम बस कुछ कदम दूर हैं। एक ओला आकर उनके ठीक पास गिरा। पानी उनकी तरफ छिटक कर आया। मीठी मैना घबरा गई। उसका पैर फिसला और दोनों बहने ही वाले थे। तभी गरुड़ गिद्ध नीचे झपट कर आया और उन्हें हवा में उठा लिया। गरुड़ हाफ रहा था। मैंने कहा था ना, मैं हूँ। गरुड़ ने मीठी मैना को हवा में पकड़ा और नीचे खड़े कोबा भालू की पीठ पर धीरे से बिठा दिया। कोबा भैया, आपका धन्यवाद। आज आप हमारे लिए भगवान बनकर आए। कोबा की नजरें आसमान पर। अभी समय नहीं है भावनाओं का, कट्टू को छुपा कर बैठो, अगले को बुलाओ गरुड़। गिन्नी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। गुड्डू, बच्चे मेरे पीछे आना, मुझे कस कर पकड़ लेना। गुड्डू कांप रहा है। मम्मा, पानी बहुत तेज है, मुझे डर लग रहा है। गिन्नी अपने आंसू रोकती है। डरो मत, हम बचेंगे, हम जरूर बचेंगे। उधर से एक और बड़ा झोंका आया, जिसने गिन्नी का संतुलन बिगाड़ दिया। वो डगमगाई और दोनों पानी की ओर गिरने लगी। इस बार कोबा भालू खुद आगे बढ़ा। उसने अपना विशाल पंजा बढ़ाकर गिन्नी की पूंछ पकड़ ली। गिन्नी रोने लगी। हो, हमें बचाया भालू भैया, मैं नहीं गिरा ना। अब तुम मेरे परिवार हो, मैं किसी को नहीं गिरने दूंगा। अब बहाव और खतरनाक हो गया था। हवा ने दिशा बदल ली थी। छोटे पक्षियों को
नीचे आते आते दुगनी मुश्किल हो रही थी। मिठू तोता ऊपर से चिल्लाता है, गरुड़, हवा मुझे धकेल रही है, मैं नीचे नहीं आ पा रहा। नीचे आने की कोशिश मत करो, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ गिद्ध पूरे जोर से पंख मारते हुए ऊपर गया और मिठू को पकड़कर नीचे खींचा, लेकिन जैसे ही वे उतरे एक तेज लहर ने उन्हें एक और गिरा दिया। दोनों डगमगाए। मिठू पानी में गिर रहा था। तभी कोबा ने पूरे शरीर को घुमाकर अपना कंधा आगे किया और मिठू को अपनी गर्दन पर गिरा दिया। मिठू हाफने लगा। कोबा, आप ना होते तो मैं आज खत्म हो जाता। तुम्हारा काम बात करना है या दूसरों की मदद करना? ऊपर देखो, कट्टू बह रहा है। सबने ऊपर देखा। कट्टू कबूतर पानी की लहरों में जोर जोर से हाथ पैर मार रहा था। कट्टू चिल्ला रहा था, कोई मुझे पकड़ो, मैं खिसक रहा हूँ। कट्टू पंख खोलो, मैं आ रहा हूँ। गरुड़ पीछे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसे सीधा उड़ने भी नहीं दे रही थी। मिठू चिल्लाता है, गरुड़ को दोनों से लड़ना पड़ रहा है, हवा भी और पानी भी। कोबा, तुम्हें कुछ करना होगा। कोबा ने अपने पैरों को और गहराई में धंसा लिया। अपना शरीर थोड़ा मोड़ा और अपनी विशाल बाह पानी की ओर फैलाई। कट्टू बहता हुआ उसकी ओर पहुंच ही गया। बस 1 इंच दूर कोबा ने बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। कट्टू हाफते हुए रोने लगा। मैं बच गया। कोबा, आप मेरे लिए हीरो। हीरो शेर होते हैं, मैं तो बस जंगल का एक हिस्सा हूँ। सब कोबा की पीठ और कंधों पर इकट्ठा हो चुके थे। बारिश भयानक थी, हवा जानलेवा थी। पानी अब कोबा की कमर से ऊपर आ चुका था। उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वो फिर भी खड़ा था। गरुड़ ऊपर उड़ रहा था। बाकी चीलें भी थक चुकी थी, लेकिन अब सबसे खतरनाक बहाव आने वाला था। अंतिम लहर जो सीधे झरने के ऊपर से आती थी। झरने के ऊपर उबड़ता पानी अब एक दानव की तरह गरज रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि किसी को अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि पीठ और कंधों पर इकट्ठा हो चुके थे। बारिश भयानक थी, हवा जानलेवा थी। पानी अब कोबा की कमर से ऊपर आ चुका था। उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वो फिर भी खड़ा था। गरुड़ ऊपर उड़ रहा था। बाकी चीलें भी थक चुकी थी, लेकिन अब सबसे खतरनाक बहाव आने वाला था। अंतिम लहर जो सीधे झरने के ऊपर से आती थी। झरने के ऊपर उबड़ता पानी अब एक दानव की तरह गरज रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि किसी को अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी आसमान में एक डरावना सन्नाटा छा गया। गरुड़, कोबा भालू, गिद्दी, मीठी मैना, कट्टू, मिठू सबने आसमान की ओर देखा। बादलों ने अचानक एक बड़ा गोल आकार बनाया और उसके अंदर बिजली चमकने लगी। आने वाली अंतिम सबसे खतरनाक लहर, जिसे जंगल वाले मौत की सांस कहते थे, बस तैयार खड़ी थी। कट्टू कबूतर डर से कांपता है। गरुड़, ये क्या हो रहा है? आसमान इतने शांत क्यों हो गया? मिठू तोता बोला, ये तूफान के शांत होने का संकेत नहीं है, ये तूफान के अंत